नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। राजस्थान में 13, 14 और 15 को होने वाले चिंतन शिविर में उसकी तैयारी के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा दौरे पर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभाओं पर जाएंगे और जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री 11 मई को सीतापुर विधानसभा के दौरे पर आने वाले हैं, जहां बतौली के सरमना, सीतापुर के मंगरेलगढ़, मैनपाट के राजापुर में आएंगे, जिसकी व्यापक तैयारी का जायजा लेने के लिए सीतापुर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर पहुंचे। जहां जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम है, वहां पर जाकर मंत्री अमरजीत भगत द्वारा निरीक्षण किया गया और व्यापक तैयारियों का जायजा लिया गया। वहां पर जाकर मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं और सरकार के कामकाज का लोगों के प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि जो हमने स्वीकृत किया है, जो हमने योजना बनाया है, वो गांव में उसका लाभ कितना मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि प्रदेश का मुखिया जब सीधे ग्रामीणों तक पहुँचे और उनसे भेंट मुलाकात करे, उनका कुशल क्षेम पूछे और जो समस्या है उसका समाधान करे। सभी विधानसभा में जा रहे हैं। 11 तारीख को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में उनका आगमन होना है। 3 जगह उनका कार्यक्रम है, मंगरेलगढ़ में, राजापुर में और सरमना में। तीनों जगहों में हम लोग भी तैयारी में देखने आए थे। इन क्षेत्र में जब उतरेंगे तो एक प्रस्तावित है कि इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, तो उधर के लिए हम लोग भी जा करके लोगों से वहाँ समस्या लंबित तो नहीं है या वहाँ कोई बड़ा इशू तो नहीं है, उसको सब देख करके हम लोग उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि उस दिन आएंगे तो चौपाल के सबको आना है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान में 6वें दिन सूरजपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है। राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हो। वन अधिकार का पट्टा वितरण में यह ध्यान रखे कि हितग्राहियों को वास्तविक कब्जा पर पट्टा मिले। यह सभी सावधानी रखे कि वास्तविक हितग्राही को ही वन अधिकार पट्टा वितरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि नरवा योजना का लाभ मैदानी स्तर पर दिख रहा है। नरवा प्रोजेक्ट में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में काम सुधारने की जरूरत है। गांव के भ्रमण के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक भी शिकायत नहीं मिली है। रायपुर शहर के बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल में अब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर सकेंगे। रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है कि अब अत्यधिक संख्या प्रदर्शनकारी केवल नवा रायपुर में ही प्रदर्शन कर सकते हैं, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और रायपुर जिला बीजेपी के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिस मांग को लेकर हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, उस मांग को हमने कलेक्टर और एसपी के सामने रखा और सिर्फ हम अपनी मांग लेके नहीं आए थे, हम अनेक सामाजिक संगठनों की मांग लेकर आए थे, कर्मचारी संगठनों की मांग लेकर। भाई आदमी अगर शहर में प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहाँ करेगा, किसको दिखाएगा? तो इस मांग को हमने कलेक्टर और एसपी के सामने रखा। उस मांग को मानते हुए कम संख्या में जो धरना होंगे धरना स्थल पर होंगे और हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, हमने भी कहा कि हम आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे और अगर हम आप परमिशन नहीं दोगे फिर भी बैठेंगे। उन्होंने हमारी मांगे मांगी है और उन्होंने कहा है कि आप सभी वहां पर कम संख्या में प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे हम संतुष्ट हुए और हम अपने साथ साथ उन राजनीतिक दलों
के लिए भी हम बात रख रहे हैं, तो सामाजिक संगठनों के लिए, कर्मचारी संगठनों के लिए बात रख रहे हैं, ताकि वे अपने अधिकार जो लोकतंत्र में जो एक सुंदर व्यवस्था जो विपक्ष की भूमिका निभा सार्थक रही। 500-700 हजार लोगों के धरने होंगे तो वो पुराने स्थान पे बूढ़ा तालाब में होंगे, और बड़ा कोई धरना होगा 5,000, 5-7 हज़ार का, तो वो हिंद स्पोर्ट ग्राउंड पे होगा, लेकिन बूढ़ा तालाब में यथावत रहेगा धरना। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से नाराज किसान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों ने फसल बीमा की राशि देने की मांग को लेकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष राजकामी संपदा के विवेक वासनिक के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द बीमा राशि देने की मांग की। मांग जल्द पूरी नहीं होने पर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात किसानों ने की है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। हम लोग यहाँ पर 3 बार आवेदन दे चुके हैं। हर अधिकारी, किसी भी अधिकारी के द्वारा हमको सही जवाब नहीं मिला, तो आज हमने इसीलिए विवेक वासनिक जी के साथ यहाँ आके जिलाधीश महोदय से बात किया है। तो उनके द्वारा हमें आश्वासित किया गया है कि 1 हफ्ते में आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 1 हफ्ते में अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है फसल बीमा से संबंधित, तो हम सारे किसान ठेलकाडी के आसपास के कम से कम 5 से 7 गाँव के किसान इस चीज़ से वंचित हैं, तो हम उग्र आंदोलन करने को बाधित होंगे और इस चीज़ के लिए सारी जवाबदारी होगी प्रशासन की। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठेलकाडी के करीब के गांव के किसानों को फसल बीमा का पैसा अभी तक नहीं मिला है, और उस मांग के लिए आज ठेलकाडी के ग्रामीणों ने मुझसे संपर्क किया और हम आज कलेक्टर से मिले हैं। जबकि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने सारा पैसा बीमा का यहाँ भेज चुके हैं, पर अब किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण नहीं हुआ। आज कलेक्टर साहब से हम लोग मिले और उनसे आश्वासन मिला है कि इस वीक में हम शिविर लगा के ठेलकाडी में पूरी समस्या का निराकरण करेंगे। बिलासपुर में पीने के पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग अब कमिश्नर ऑफिस में पहुंचकर खाली मटकी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्ड पार्षद ने कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोला है। नाराज महिलाओं ने कमिश्नर कार्यालय में घुसकर मटके फोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पानी की समस्या के लिए सरकार से थोड़ी लेना देना है। वो तो जनप्रतिनिधि अपनी मांग को लेकर कमिश्नर साहब के पास आते हैं, लेकिन कमिश्नर साहब का कहना है कि आपको तमीज़ नहीं है बात करने का। जो मैं जनता मुझे चुन के भेजी है और भी मेरे प्रतिनिधि भाइयों हैं उनको भेजी है, और उनको बोलते हैं कि आपको तमीज़ नहीं है। तो अधिकारी ही पढ़ लिख के आए, उनको तमीज़ है। हम लोग चुन के आते हैं, वो तमीज़ नहीं है हमारे पास। एक तो सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी समस्या ये है कि दिसंबर से जब गंदा पानी आ रहा है तो कोई वैसी व्यवस्था आपने नहीं की। जब आज हमने आपके पास आए हैं पानी के लिए, तो आपने मुझे 10 दिन का आश्वासन दिया है, मुझे वो स्वीकार है। मैं 10 दिन के अंदर फिर देखूंगा, नहीं होगा तो फिर से माननीय कमिश्नर साहब के पास फिर आऊँगा कि मुझे तालापारा वासियों के साथ पानी दो, तालापारा वासियों को नाइंसाफ़ी नहीं करो। हम लोग तो रेलवे में तो रोज आते रहते हैं, नगर निगम में रूटीन के काम में आते रहते हैं। आज भी आए थे तो पता चला कि तालापारा से बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो उनकी समस्याएं सुनी हम लोगों ने, और अपर आयुक्त से हमने बात की यहाँ पर। तो उन्होंने कहा शायद 3 बोर इनके पानी खराब तो उसके कारण बंद कर दिए गए हैं। तो आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया है अपर आयुक्त को कि 10 दिन के अंदर 3 बोर इनको करके देंगे, जिनकी इनकी समस्याएं समाप्त हो सकेंगी। ये जो बोल रहे हैं दिक्कत हो रही है नहीं, मेरी मुख्य समस्या तो तालापारा में ज़्यादा है। जब 3 बोर बंद कर दिए गए तो खराब होने के कारण उसमें ज़्यादा समस्या हो गई है। बाकी बहुत ज़्यादा समस्या मेरे को नहीं। तालापारा में जो 3 बोर बंद किए गए हैं उसके बदले बोर किया जाना बहुत ज़रूरी है। खैरागढ़ को राजनांदगांव से अलग कर जिला बनाने की तैयारी अब धीरे धीरे तेज हो गई है, जिसके बाद विरोध का स्वर भी अब उठने लगा है। कई गांव के ग्रामीण राजनांदगांव जिले में ही रहना चाहते हैं। ठेलकाडी गांव के आसपास के लगभग 12 पंचायतों के 18 गांव के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये ग्रामीण राजनांदगांव जिले में ही रहना चाहते हैं। खैरागढ़ ब्लॉक में आते हैं हम लोग, लेकिन ज़िला हम लोग का राजनांदगांव है। अभी नया ज़िला खैरागढ़ को बनाया गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं जो पहले था वो राजनांदगांव में ही हम रहे। हमारी सारे जनता की भी यही मांग है। मैं ठेलकाडी क्षेत्र से जनपद सदस्य हूँ और मैं चाहती हूँ, और मेरे क्षेत्र वाले वासियों भी चाहते हैं, तो आज मैं उन्हीं का साथ देने आई हूँ कि हमारा दिली इच्छा है कि स्वास्थ्य संबंधी भी हम लोगों को जो हॉस्पिटल का जो सुविधा है, हम महिलाओं को बहुत सारी जो परेशानी होती है नांदगांव में ही होता है। खैरागढ़ चुईखदान हमारे लिए बहुत दूर है, तो हम
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर। नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बढ़ा हुआ बिजली बिल बिजली के झटके से कम नहीं। बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत देती है छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना में बिजली बिल पर 50% तक की छूट उन लोगों को मिलेगी जिनकी बिजली की खपत 400 यूनिट की है। 400 से 1000 यूनिट बिजली पर छूट है 25%। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने बचे हुए बिजली बिलों को नहीं भरा है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जाएगी। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, पुराना बिजली बिल और पहचान पत्र। छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना, आलोक आशा का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात हुई है। गंज थाना क्षेत्र के चूना भट्टी इलाके में 3 बाइक सवार लुटेरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के कैशियर से नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित कैशियर आकाश यादव के मुताबिक इस बैग में करीब 10 लाख रुपए रखे थे। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सरेआम हुई लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। थाना गंज क्षेत्र में चूनाभट्टी क्षेत्र के पास एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं कानून शर्मा, उनके यहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति आकाश यादव, जो कि वाहन में पैसे लेकर जा रहे थे। लगभग इसका उन्होंने शिकायत दी कि लगभग 10 लाख रुपये थे। तो रास्ते में कुछ दूर आगे जाने के बाद कुछ लड़कों ने उन्हें रोका है और रोकने के बाद उनसे छीनाझपटी करते हुए उनके पैसे लेकर भागे हैं। उनके अनुसार बताया अनुसार लगभग पुलिस के 3 आरोपी थे। प्रकरण में जो पीड़ित पक्ष के बताया अनुसार थाना गंज में इसमें अपराध कायम किया जा रहा है। घटनास्थल पर उपलब्ध होने वाले तकनीकी साक्ष्य उसके आधार पर माल और मुलजिम को दर्शाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
रायपुर के थाना सिविल लाइन में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। घटना में आरोपी प्रज्वल कुर्रे और अनीता कुर्रे ने प्रार्थी राहुल मिश्रा को झांसे में लिया और कार बेचने के नाम से 9,50,000 रुपए रकम ले लिए और फर्जी कार का दस्तावेज देकर उनको घुमाते रहे। अब आरोपी न तो उसको कार दे रहे हैं और न ही पैसे। घटना में सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत स्थित न्यायालय में नोटरी के पद पर जो कार्य करते हैं राहुल मिश्रा, उनके द्वारा प्रज्वल कुर्रे, पुनीत कुर्रे और अनीता कुर्रे को हुंडई कार को खरीदने के संबंध में 9.5 लाख रुपए दिया गया था और उसके संबंध में उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करके ये बताया था कि प्रज्वल की कुर्रे ने कि वो स्वयं के नाम पे नहीं खरीद सकता, वो कार खरीद के उनको देगा। इस तरीके से उसने 9.5 लाख रुपए जो है राहुल मिश्रा से प्राप्त किए थे और ये घटना अक्टूबर 2020 से लेकर मई 2022 के बीच की है, जो उसने इस दरमियान उनसे 9.5 लाख रुपए लिए हैं और ना ही पैसे वापस दिए, ना ही उसके द्वारा कार ही दिया गया। इस संबंध में राहुल मिश्रा के द्वारा थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट की गई है, जिस पर भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120B और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। सर, इससे पहले भी आरोपी के द्वारा और किसी भी इस तरह की कवर्धा पुलिस ने चंद घंटों में हत्याकांड के पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की इज्जत में हाथ डालने के कारण पति ने सब्बल से मारकर घटना को अंजाम दिया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सरोधा मार्ग में फार्म हाउस के सामने पुलिस को खून से सनी लाश मिली थी। लाश की पहचान भुवन गंधर्व के रूप में हुई थी। पर किसी अपराध की होने की आशंका ज्ञात हुआ। इसी आधार पर उस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्ती का प्रयास किया गया, जो बाद में भुवन गंधर्व के रूप में घोटिया रोड निवासी के रूप में पहचान हुई। उसके पहचान होने के बाद में जो मौके की परिस्थिति थी, उसके शरीर के चोट थे, उसको गंभीर घटना मानते हुए, हत्या का अपराध मानते हुए शुरू से उसमें पता तलाशी का प्रयास किया गया। कुछ देर बाद वहाँ जिस जगह पर मृतक का शव पड़ा हुआ था, उसके पास से लगे हुए जो मकान है, मकान में रहने वाले को पता किया गया, जो उस समय मकान में नहीं था, वहाँ से फरार था। गांव से उसको बुलाकर पूछताछ किया गया, जो उसके द्वारा बताया गया कि रात में यहाँ से गांव चला गया था। बाद में उससे हिम्मत अमले से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा हत्या का अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त जो उसके यहाँ सब्बल और हत्या के समय में पहने खून आलूदा कपड़े अपने बरामद किया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला यह सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं।
जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बढ़ा हुआ बिजली बिल बिजली के झटके से कम नहीं। बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत देती है छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना में बिजली बिल पर 50% तक की छूट उन लोगों को मिलेगी जिनकी बिजली की खपत 400 यूनिट की है। 400 से 1000 यूनिट बिजली पर छूट है 25%। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने बचे हुए बिजली बिलों को नहीं भरा है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जाएगी। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, पुराना बिजली बिल और पहचान पत्र। छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना, आलोक आशा का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास अंग्रेजी माध्यम स्कूल में साल 2022 और 23 में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है। प्राचार्य ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिसे देखते हुए लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कक्षा पहली के लिए आज 9 मई 2022 को लॉटरी निकाली गई और दूसरी कक्षा से 5वीं तक 11 मई 2022 को और कक्षा 6वीं से 8वीं तक 12 मई 2022 को लॉटरी प्रक्रिया की जाएगी। लॉटरी निकालने के दौरान बड़ी संख्या में पालक मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी को विदित है, सबसे पहले गर्ल्स के लिए लॉटरी प्रोसेस होगी। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो कि कलेक्ट किए गए हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं। सर्वेश्वर दास NPN स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राजनांदगांव स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम योजना के तहत जो स्कूल संचालित है उसमें सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज लॉटरी प्रोसेस से कक्षा पहली के लिए लॉटरी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 25% गर्ल्स APL एंड BPL और 50% APL BPL गर्ल्स, उसके बाद 25% बॉयज़ एंड गर्ल्स BPL और APL बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी मिलाकर 25% का लॉटरी आज संपन्न हो रहा है, चल रहा है कार्यक्रम। अभी लिस्ट तैयार नहीं हुआ है और लॉटरी प्रोसेस में पालकों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। बहुत शांत और अनुशासित रहकर जिला प्रशासन से श्रीमती निष्ठा पांडे मैडम एडिशनल कलेक्टर मौजूद हैं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रश्मि सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर और मैं स्वयं प्रिंसिपल आशा मेनन सेजस राजनांदगांव भी के समक्ष सभी शिक्षकों ने और पालकों के सहयोग से लॉटरी प्रोसेस बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के 161वें जयंती के अवसर पर कला प्रेमियों द्वारा भिलाई में हमार बांग्ला हमार छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 बांग्ला भाषी गायकों और 50 से भी ज्यादा छत्तीसगढ़ी गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित यह कार्यक्रम देर रात तक चला, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से भी कला प्रेमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह आयोजन विशेष रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन है, जिसमें दोनों संस्कृति हमार बांग्ला और हमार छत्तीसगढ़ का एक मंच में हम संगम दिखाने जा रहे हैं। इस आयोजन में पूरे प्रदेश से 200 गायक गायिका रविंद्र संगीत के और 50 गायक गायिका छत्तीसगढ़ी लोकगीत के जो एक साथ मंच पे अभी रविंद्र संगीत एवं छत्तीसगढ़ी लोकगीत की प्रस्तुति देंगे।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हम दो प्रांत की संस्कृति का हम एक मंच में संगम दिखाएं। रायपुर के अवंती विहार स्थित फूड हब में मातृ दिवस के अवसर पर स्वावलंबी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आधुनिक वातावरण में स्वावलंबी महिलाओं को आगे बढ़ाने की मंशा से उनकी प्रतिभा को आमजन तक पहुंचाने का कार्य इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसी महिलाएं जो घर से ही किसी तरह का व्यापार शुरू कर सकती हैं या शुरू कर रही हैं, उनके इस घरेलू उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। कल मदर्स डे था, सभी का बहुत रुझान है और ये जो सब लगाए हैं अपने घर से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं इनके, और सब केमिकल के बिना बना हुआ है और सब महिलाओं को पहली बार मंच मिला है, जो कई लोग हैं जिसमें से पहली बार कर रहे हैं, तो उनके जो काम का है वो सबको पता चल रहा है और वो नए लोगों से कॉन्टेक्ट हो रहे हैं और सब उत्साह है। पूरे रायपुर से आ रहे हैं लोग देखने। राजिम, धमतरी, नगरी, दुर्ग, राजनांदगांव सब जगह से आए हैं, कस्टमर आ रहे हैं। हाल ही में गोवा में एक निजी कंपनी द्वारा आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर भिलाई की रुक्मणी यादव बनी। अपनी सफलता के बारे में आज उन्होंने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की। रुक्मणी ने कहा कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट सिर्फ शारीरिक सुंदरता से ही नहीं बना जा सकता, बल्कि इसके लिए बेहतर व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। इस प्रतियोगिता में ये खास था सर, जो हमारी फाउंडेशन के जो डायरेक्टर जया रेड्डी मैम, वो अपने छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और उन्होंने सारी महिलाओं को लेके चला। ये नहीं देखा कि कौन दुबला है, कौन मोटा है, कौन काला है, कौन गोरा है। उनके टैलेंट को लेके उन्होंने गोवा में एक टैलेंट राउंड या ये आयोजन कराया। वहाँ से उड़ीसा से भी लोग आए थे, शिलांग से आए थे, उदयपुर से आए थे, हैदराबाद से आए थे, मुंबई से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, पर जिसके अंदर जो टैलेंट था वो विनर रहा। ये सारे चीज़ जो हुआ एकदम क्लियर हुआ, कोई पार्शलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। जिसके अंदर टैलेंट था वो विनर बनने के दावेदार किया। और मुझे लगता है कि महिलाओं को किसी भी एज में, वो नहीं देखता कि वो 15 साल का है, 16 साल का है, 20 साल का है, वो किसी भी एज में अपना टैलेंट को प्रदर्शित कर सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।